आज की बड़ी खबर बोर्ड से करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत से जंग बोल ली है, लेकिन चीन की सेना ही बीमार पड़ चुकी है। पेंगोंग सू चीन, मोल्डो, डेप्सांग जैसे इलाकों में चीन दावा करता था कि उसकी आर्मी वहां पर रह सकती है सर्दियों में भी, लेकिन सर्दियां शुरू होने से पहले ही चीन की सेना बीमार पड़ चुकी है। वहां चीनी फौजियों की सांसें फूल रही है, दम उखड़ रहा है। क्या है चीन को परेशान करने वाली ये खबर, देखिए आज की इस वीडियो में। युद्ध के ठीक पहले भारत की सेना तैयार है, लेकिन चाइनीज आर्मी बीमार है। पेंगोंग की पर्वतीय चोटियों पर ड्रैगन की सांसें उखड़ रही है, ड्रैगन का दम फूल रहा है। भारत चीन बॉर्डर से एक बड़ी खबर आई। ये खबर ऐसी है कि चीन की सारी धमकियों, चीन की सारी अकड़, चीन का पूरा अहंकार को चीन के झूठे दाव की पोल खुल देगी। जिस ड्रैगन आर्मी की बहादुरी के झूठे किस्से चीन में सुनाए जाते हैं, जिस ड्रैगन आर्मी के भरोसे शी जिनपिंग दुनिया की महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जिस ड्रैगन आर्मी के झूठी ताकत का अहंकार शी जिनपिंग के माथे चढ़कर बोल रहा है, वही ड्रैगन आर्मी हाई एल्टीट्यूड यानी बर्फीली पर्वत चोटियों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है। यानी ड्रैगन आर्मी के पांव युद्ध के पहले ही उखड़ना शुरू हो चुके हैं। भारतीय सेना पेंगोंग सू झील के आसपास ऊंची चोटियों पर मोर्चा संभाल के तैनात हो चुकी है और उन्हीं ऊंची चोटियों से चीन के कैंप पर सारा नजर आधुनिक उपकरणों से रखा जा सकता है। यही से खबर आई है कि चीन के सैनिकों को स्ट्रेचर पर अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। चाइनीज आर्मी के मेडिकल डिपार्टमेंट को इस वक्त काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। यही मेडिकल डिपार्टमेंट बीमार चाइनीज सैनिकों को पेंगोंग सो के फील्ड अस्पतालों में ले जा रही है। हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से चीन के कुछ सैनिकों को पीछे 2 से 3 दिन के दौरान फिंगर 4 की हाइट से हटाया जा रहा है। पेंगोंग सो और उसके आसपास के इलाकों में भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के कुल 1 लाख से भी ज्यादा जवान अपने पूरे इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम के साथ तैनात थे। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चुनौती चाइनीज पीएलए के आगे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर से होने वाली बीमारियों को लेकर है। इसलिए चाइनीज पीएलए के जवान अब बार बार हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से एक्लेमेटाइज भी नहीं हुए और उनको कोई भी तजुर्बा माउंटेन वॉरफेयर का नहीं है। पेंगोंग सो को पूरा इलाका 16 से 17,000 फीट ऊंचाई पर मौजूद है और यहाँ रात में अभी 0 डिग्री तक का तापमान गिर जाता है। अब जरा देखिए चीन के सैनिकों की कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। चीनी सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड पर सेरेब्रल एडेमा यानी कि हेस और हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा यानी कि हेपो जैसी बीमारियां से जूझना पड़ रहा है। भारतीय सेना के सोर्सेज के मुताबिक चाइनीज पीएलए को अब हाई एल्टीट्यूड में दिक्कत होना शुरू हो चुकी है। पेंगोंग सो के इलाकों में चाइनीज आर्मी के जवानों को हाई एल्टीट्यूड में होने वाली बीमारियों से परेशान हो रहे हैं, इसलिए उनको पीछे की तरफ मिलिट्री अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है। क्या है ये बीमारी जिससे चाइनीज पीएलए इतना परेशान हो रहा है, बताऊंगा आज की इस वीडियो में। हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा होने पर अंदर पानी भरने लगता है। दिमाग के अंदर पानी भरने से दिमाग में सूजन आ जाती है। दिमाग की थकान की वजह से बेचैनी होने लगती है, लगातार चक्कर आने लगते हैं और खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड पर होने वाली दूसरी बीमारी हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा। इस बीमारी में हवा के दबाव के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दबाव की वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। फेफड़ों से पानी लीक होकर शरीर में फैल जाता है। यानी बॉर्डर पर खड़े हुए चीनी सैनिकों की दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। चीन के सैनिक थक कर बेचैन हैं। चीन के सैनिकों को चक्कर आ रहा है। वो बार बार गश्त लगाकर गिर रहे हैं। चीन के सैनिकों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। चीन के सैनिकों के फेफड़े
कमजोर हो गए हैं। भारतीय सेना एल्टीट्यूड यानी कि माउंटेन वॉरफेयर में पूरी तरह से ट्रेन और एक्लेमेटाइज है। वही अगर देखा जाए चाइनीज प्लेयर पूरी तरह से एक्लेमेटाइज भी नहीं हुए थे और उनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बॉर्डर पे भेजा गया। अब इसका असर ये हुआ कि चाइनीज पीएलए के जवान को सांसें लेने में दिक्कत हो रही है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उनके दिमाग में नसों पर असर पड़ रहा है, साथ ही साथ फेफड़ों पर भी। चीन के प्रोपेगेंडा मशीन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये दिखाया गया है कि चीन के सैनिक बर्फीले पहाड़ों में प्रैक्टिस करते हुए बर्फ भी खा रहे हैं। बर्फ भी चीन के सैनिकों को गिरा नहीं सकती, लेकिन सच्चाई क्या है मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। दरअसल चीन के सैनिक पहाड़ों में चलते लड़खड़ा कर गिर रहे हैं। चीन के सैनिक खुद अपने आप को ही नहीं संभाल पाते तो अपने बॉर्डर की क्या सुरक्षा करेंगे, भारतीय सेना का कैसे सामना करेंगे। अब और एक वीडियो देखिए जो चीन की प्रोपेगेंडा मशीन ने फैलाया है। चीन की प्रोपेगेंडा मशीन दरअसल फोटोज और वीडियोस दिखाकर ये बताना चाहती है कि चाइनीज पीएलए का ख्याल रख रही है, लेकिन दरअसल सच्चाई ये बात है कि उनके पास ना कोई ऑप्शन नहीं है। उनकी पेपर आर्मी के जवान एक्लेमेटाइज भी नहीं है और इन्हें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का कोई तजुर्बा भी नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन दिए बिना ही वहां पर सरवाइव भी नहीं कर पाएगी। एक तरफ चाइनीज की सेना की हालत खराब, कोई ऑप्शन दूसरी तरफ चीन के बुद्धिजीवी बड़े बड़े दावे करते हैं, चीन की सेना को मौत के मुंह में धकेलने का काम करते हैं। चाइना की पीपल आर्मी पैगोंगसो के अलावा मुकबरी, रिजांगला और मोल्डो के टॉप रेंजेस पर मौजूद, लेकिन बीजिंग को ये नहीं पता कि ठंड बढ़ेगी तो चुनौतियां उनके सर पर ही होगी। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ उनकी कब्र में तकदीर हो जाएंगे। ये चाइनीज आर्मी यानी पीपल आर्मी की असल सच्चाई है, लेकिन चाइनीज आर्मी हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाती है। सच्चाई तो ये है कि खुद बॉर्डर के इलाके में चाइनीज आर्मी चक्कर खा के गिर रही है, लेकिन जब आती है बात प्रोपेगेंडा की तो चाइनीज आर्मी हमेशा खुद को विश्व विजय आर्मी की तरह पेश करेगी। ये थी इनकी प्रोपेगेंडा वाली बातें, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। साल 1962 में जब लद्दाख के इलाके में इंडियन आर्मी चीन के साथ भयंकर युद्ध लड़ना पड़ा था, उस समय भारत की बहुत करारी हार हुई थी, क्योंकि भारत उस वक्त युद्ध के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद भारत ने पहाड़ों पर लड़ने वाली एक बड़ी सेना का निर्माण किया। अब तो चीन भी भारत की माउंटेन आर्मी की तारीफ करता है। जून के महीने में चीन की मिलिट्री मैगजीन मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के सीनियर एडिटर हुआंग गुजोई ने एक लेख लिखा है। चीन की पत्रिका द पेपर सीएनए में प्रकाशित हुआ है। इस लेख में हुआंग गुजोई लिखते हैं, भारत के पास पहाड़ों में लड़ने वाली पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी सेना है। ये सेना तिब्बत के बॉर्डर के तिब्बत के सराउंडिंग्स के हिसाब से सर्वोत्तम हथियार से लैस है। इस वक्त भारत की पर्वतीय सेना के पास जो ताकत है वो अमेरिका के पास भी नहीं है, ना रशिया के पास है और ना ही किसी और देश के पास। पहाड़ों पर लड़ने के लिए प्रशिक्षित भारतीय सेना की 12th डिवीजन में 2 लाख से भी ज्यादा सैनिक है। भारत के सैनिक पहाड़ों पर चढ़ने में एक्सपर्ट है और 1960 के बाद भारत की सेना में पहाड़ों पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट हुआंग गुजोई ने अपने आर्टिकल में दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र सियाचिन में भारत के सैनिकों की काबिलियत की भी जिक्र किया है। हुआंग गुजोई ने लिखा, भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में 5000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर सैकड़ों की संख्या में चौकियां बनाई है। सियाचिन के इन बंकर में भारतीय सेना की 6000 से भी 7000 लड़ाके तैनात हैं। चाइना के बड़े बड़े दावे वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चाइनीज आर्मी अपने पूरे दमखम के साथ ऊंची ऊंची चोटियों पर तैनात है, लेकिन मुझे मिली जानकारी के मुताबिक चाइनीज पीएलए पूरी तरह से बीमार हो चुकी है। अभी तो पैगोंगसो के इलाकों में तापमान सिर्फ 0 तक ही पहुंचा है।
सर्दियों में पेंगोंग के इलाकों में -30 से -50 तक तापमान रहता है। अभी ये हालत हो चुकी है, न जाने सर्दियां आनी बाकी है तब क्या हालत होगी। वही ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ भारत को सेना को ये हिदायत देते हैं कि वो सर्दियों में नहीं टिक पाएगी। भाई साहब, पहले अपने गिरवान में झांक के देखिए। आप अपनी सेना को ट्रेन भी नहीं करते और वहां पर भेज देते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है। इंडियन आर्मी को इसके लिए ट्रेनिंग भी मिलती है, ना आपके जैसे नहीं होते हैं सर। भारत की 8 माउंटेन डिवीजन 1940 से ही एक्टिव है। 8 माउंटेन डिवीजन के सुरमाओं ने दूसरे विश्व युद्ध में अपने शौर्य का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया है। भारत की 8 माउंटेन डिवीजन ने साल 1941 में इराक, सीरिया, ईरान में युद्ध लड़ा है। 1943 से 1945 के बीच इटली में फतेह हासिल की। साल 1999 में कारगिल युद्ध में भी 8 माउंटेन डिवीजन के बलिदान दिया है। इसी तरह भारत के गोरखा रेजिमेंट का भी नाम आता है। गोरखा राइफल्स ने पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया चुका है। कहने के लिए तो चीन के पास अपनी माउंटेन डिवीजन, मैकेनाइज्ड डिवीजन और आधुनिक उपकरण है, जिससे वो युद्ध के हालात कभी भी बदल सकता है। लेकिन चाइना की पीपल आर्मी ने 1962 के बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। वहीं भारतीय सेना ने 1962 के बाद कई युद्ध लड़े हैं। भारतीय सेना ने फॉरवर्ड LAC पर अपने माउंटेन स्ट्राइक कोर और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडोज की तैनाती की है। साथ ही साथ उन्होंने घेर कर रखा है चाइनीज PLA को। इस वजह से चाइनीज PLA काफी परेशान है और बार बार नेगोशिएशन टेबल पर आकर पीछे हटने की गुहार लगा रहा है। भारत की 8 माउंटेन डिवीजन 1940 से ही एक्टिव है। 8 माउंटेन डिवीजन के सुरमाओं ने दूसरे विश्व युद्ध में अपने शौर्य का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया है। भारत की 8 माउंटेन डिवीजन ने साल 1941 में इराक, सीरिया, ईरान में युद्ध लड़ा है। 1943 से 1945 के बीच इटली में फतेह हासिल की। साल 1999 में कारगिल युद्ध में भी 8 माउंटेन डिवीजन के बलिदान दिया है। इसी तरह भारत के गोरखा रेजिमेंट का भी नाम आता है। गोरखा राइफल्स ने पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया चुका है। शी जिनपिंग अपने विस्तारवादी नीति के लिए चाइनीज PLA के कंधों पर निर्भर है, लेकिन शायद शी जिनपिंग को ये नहीं पता कि चाइनीज आर्मी एक पेपर आर्मी जिसके कंधे इतने मजबूत नहीं है कि वो शी जिनपिंग के विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा सके। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं।